इस क्लास की अब हमने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है, यानी कि ये क्लास आप बाद में भी रिकॉर्डेड वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन यह क्लास लाइव होने में टाइम लगता है। आपको ऐप पर ये क्लास 24 घंटे के अंदर-अंदर मिल जाएगी। अब हम देखिए जो हमने अभी सीखा है, उसी के आधार पर क्वेश्चन्स करना शुरू करते हैं। 60% का अर्थ है और विकल्प दिए हुए हैं भिन्न के रूप में। इसका मतलब है कि यह सवाल प्रतिशतता को भिन्न के रूप में बदलने वाला है। आप लोग इज़िली कर सकते हैं। 400 का 65% क्या होगा? ये सवाल अभी हमने इसको किया था, जैसे x का p%, x गुणा p का की जगह पे परसेंटेज आ जाता है, x गुणा p बटे 100। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 0.01 संख्या 0.1 की कितने प्रतिशत है? अब देखिए, यह सवाल है कि यह इसका कितना प्रतिशत है? जैसे कि मैंने आपको बताया था एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि अब यहाँ पर हमारे लिए संख्या दी गई है ये हमारी संख्या है और ये इसकी। तो हमेशा जब प्रतिशतता निकालते हैं हम, तो प्रतिशतता किसी न किसी रेफ़रेंस के बेस पर ही होती है। तो प्रतिशतता में अब हमें देखना है कि इसकी यह कितनी प्रतिशत है। तो किसके आधार पर, किसके रेफ़रेंस में बात की जा रही है? 0.1 पर, कि 0.1 की ये संख्या कितने प्रतिशत है? 0.01 और चूँकि परसेंटेज में निकालना है तो गुणा हमें करना पड़ेगा 100। अब ये सवाल हमारा हो गया। मतलब जिसके रेफ़रेंस में बात की जाए, उसको हमेशा नीचे रखना होता है। ये बात आपने भिन्न में भी सीखी थी, अनुपात-समानुपात में भी सीखी थी, कोई नई चीज़ नहीं है। इसके रेफ़रेंस में बात की जा रही है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ईज़िली इस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से कर सकते हैं। पॉइंट हटाएँगे और 0 लगाएँगे। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह से आता है ये 10%। नेक्स्ट, इसी प्रकार से ये इसके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में कुछ समस्या आ रही थी, तो इसीलिए वीडियो रोकना पड़ा है। चलिए अब देखते हैं, सबके में अब पेज जो है रोटेट नहीं हो रहा होगा, अब पेज सही आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1540 2800 का कितने प्रतिशत है? अब ये मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह से इसको निकालेंगे। 1540 2800 का कितने प्रतिशत? सेम बिल्कुल इसी तरह का कॉपी सवाल है ये, डाटा चेंज है, आप लोग खुद कीजिए, ये आपका होमवर्क है। इसी प्रकार से यदि x का 40% 200 है, तो x का मान बताइए। अब हमसे वो वैल्यू पूछी जा रही है जिस वैल्यू का 40% 200 है। जैसे मैंने आपको सवाल दिया था कि 288 x 60% है किसी चीज़ का, तो वो वैल्यू कितनी है जितने का यह x पर 60% है। इस तरह का सवाल एक मैंने कराया है, ये उसी तरह का सवाल है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 200 जो है वो 40% है और हमें निकालना है मूल वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू जो कि 100% होगी। तो 200 बटे 40 गुणा 100, इस तरह से हम ये वाला सवाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 450 का 0.9% डिवाइड बाई 250 का 0.2%। सरल सवाल है, इसको फिलहाल करके देख लेते हैं।
देखिए, आपको पता है 450 का की जगह पे हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और 0.9 जो है वो ऐसे ही रहेगा, बटे में कर देते हैं 100। ये वैल्यू 1 हो गई, डिवाइड बाई 250। अब देखिए 250 का 0.2 और डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर हमें सवाल सॉल्व करने के लिए रह गया है, केवल कैलकुलेशन करनी रह गई है। वो कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। और हालाँकि अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि 100 से 100 कटना ही था, तो हमने इसको लगाया ही क्यों? ज़ाहिर-सी बात है, इसको हम ना भी लगाते तब भी कोई समस्या नहीं थी। 0 से 0 इस तरह से आप काटेंगे, दशमलव से दशमलव अपना हटाएँगे और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसा भी आए, ये नीचे 50 हो रहा है और ऊपर 45 गुणा 9 है। हम इसको और भी सॉल्व कर सकते थे। 5 से काट लेते, 5 नेम और 10, 9 नेम 81, 8.1 इसका आंसर आ जाता। तो इस तरह से हम इस सवाल को करते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य ₹400 से बढ़कर ₹550 हो जाता है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर भी हमारी अपना जो बेसिक फ़ॉर्मूला जो फंडामेंटल था हमारा, हमारा वही काम में आएगा कि जो मान है उसको परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है। किसी वस्तु का मूल्य ₹400 से बढ़कर 550 हुआ है, तो 400 से बढ़कर 550 हुआ है, यानी वृद्धि की प्रतिशत तो पूछी है, वृद्धि प्रतिशत पूछी है। तो वृद्धि आप देखिए कितनी हुई है। वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि इसमें हुई है 150 की, 550 माइनस 400, 150। 150 की वृद्धि हुई है और हमसे पूछा जा रहा है वृद्धि का प्रतिशतता। तो वृद्धि की प्रतिशतता निकालने के लिए जो वृद्धि हुई है वो उसकी परसेंटेज निकाल देते हैं। लेकिन हमें ये ज़रूरी जानना है कि ये रेफ़रेंस क्या होना चाहिए इसमें? किसके सापेक्ष निकाली जाएगी? 400 के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी या 550? भई पहले 400 था, बढ़ के 550 हुआ है, यानी कि 400 के रिस्पेक्ट में ही आप अपना 150 की प्रतिशतता ज्ञात करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए कोई वैल्यू इस वैल्यू का कितना प्रतिशत है, ये निकालने के लिए हमने यही तो किया था कि जो वैल्यू है वो जिसके रेफरेंस में बात की जा रही है वो और गुणा 100। इस तरह से हम अपना परसेंटेज यहाँ पर निकालेंगे। देखिए भई सॉल्व करते हैं इसको भी। 4 से इसको काट लीजिए, अब देखिए कितना आ रहा है। 4 तिया 12, 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। यह इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक परीक्षा में 500 विद्यार्थी बैठते हैं, जिनमें से 350 उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। आपको इसमें उत्तीर्ण वालों का ही प्रतिशतता ज्ञात करनी है बस। यानी 350 है कितना प्रतिशत? कितने के? 500 के। तो यानी कि रेफरेंस क्या है? 500। वैल्यू कितनी है? 350 और गुणा कर देंगे 100। 350 बटे 500 गुणा 100 ये सवाल आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीला को अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर ये बात पूछी जाती हमसे कि अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, फेल हो जाने वाले प्रतिशत बताइए। तो हम जो पास होने वालों की प्रतिशत आई है, उसको 100 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि 100% छात्र जो होते हैं, उनमें से ही कुछ पास हुए होंगे, तो कुछ फेल हुए होंगे। तीसरे तो कोई विकल्प है नहीं। तो इसीलिए 100 माइनस पास होने वालों का परसेंटेज बराबर फेल होने वालों का परसेंटेज। तो फेल होने वालों का परसेंटेज निकल के आ जाता। अगर हम वैसे करना चाहते, तो हम यहाँ से भी कर सकते थे कि 350 अगर पास हुए हैं 500 में से, तो इसका मतलब है 150 फेल हुए होंगे। तो हम 150 बटे 500 गुणा 100 भी कर सकते थे। तब भी फेल होने वालों का प्रतिशत निकल के आ जाता। तो इस तरह से ये सवाल भी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शीला को एक वस्तु खरीदने पर ₹12 का लाभ होता है। यदि उसने उस वस्तु को खरीदने के लिए ₹138 खर्च किए, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए, ये सवाल लाभ-हानि का है।
इसको हम लाभ-हानि में ही पढ़ेंगे, वरना अभी आप डाइवर्ट हो जाएँगे। मैं लाभ और हानि के कॉन्सेप्ट को समझाने लगूँगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब बातें आपको बताने लगूँगा, तो आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाएँगे। इसीलिए इस सब क्वेश्चन को मैं रोक रहा हूँ। हम परसेंटेज के चैप्टर में इसको कर लेंगे। दरअसल लाभ-हानि भी एक प्रकार का परसेंटेज ही है, तो इसीलिए उसको इस क्वेश्चन को इस शीट में ये आ गया है, कोई समस्या नहीं है, इसको हम बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक परीक्षा में 1100 छात्र तथा 700 छात्राएं सम्मिलित हुए, जिनमें से 42% छात्र और 30% छात्राएं उत्तीर्ण हुईं। परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? अब देखिए, यहाँ पर 2 अलग-अलग डाटा हैं। एक है छात्र का और एक है छात्राएँ। छात्र हैं 1100, छात्राएँ हैं 700। छात्रों में से 42% पास हुए हैं, 42% पास हुए, तो फेल कितने होंगे? आप लोग खुद देख लीजिए, मैंने बताया था 100% होता है टोटल। तो 42% अगर पास हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 58% फेल हो गए। एक बात। दूसरी बात, छात्राएँ 700 हैं, जिनमें से 30% छात्राएँ उत्तीर्ण हुई हैं। 30% छात्राएँ पास हुई हैं, तो फेल कितनी हो गईं? 70% फेल हो गईं। ये दोनों डाटा हमारे पास आ चुके हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है, परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं? अब ये निकालने के लिए आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 58% और ये 70%, इन दोनों को आप जोड़ के अपना आंसर निकाल लें। ऐसा नहीं होता परसेंटेज में। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसा कर सकते थे अगर हमारे छात्र-छात्राओं की संख्याएँ बराबर होती, तो हम इन दोनों को जोड़ के इनका एवरेज निकाल लेते, वो आंसर हमारा हो जाता। अगर यहाँ पर रेफ़रेंस हमारा सेम होता, लेकिन रेफ़रेंस चूँकि दोनों का अलग-अलग है, इसीलिए हम इनको जोड़ के ना तो आधा कर सकते हैं और ना ही इनको जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई भी तरीका गलत होगा। तो अब आइए, आप में पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत फेल हुए हैं? तो आप यहाँ पर फेल होने वाले छात्रों की संख्या निकालेंगे, यहाँ पर भी फेल होने वाले छात्रों की संख्या निकालेंगे और उनको जोड़ करके कुल छात्रों पर उसकी प्रतिशतता निकालेंगे, तब आंसर निकल के आएगा। तो देखिए, यहाँ पर 1100 छात्र हैं। अब देखिए, एक सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि अगर 1100 का 58% निकालना है तो 2 ज़ीरो को भूल जाइए। सीधे-सीधे 11 के 58 से गुणा कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ग्यारह अट्ठे 88 और 11 पंजे 55 और 8 63। नेटवर्क प्रॉब्लम है ये कोई। ठीक है, 700 का भी हमें यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम 700 का 70% निकालने के लिए हम 2 ज़ीरो को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो 7 सत्ते 49, 490। तो कुल फेल हुए कितने हमारे छात्र? जोड़ लेंगे दोनों को, यानी कि कुल फेल छात्र हुए हैं 8 और 9 3 12 और 6 4 10 और 1 11। इतने छात्र फेल हुए हैं और टोटल छात्र हैं कितने? वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 1100, 700, 1800 और इस पर आप इनकी प्रतिशतता निकालना चाह रहे हैं तो इंटू 100, यहाँ से आप इनकी परसेंटेज निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 2 ज़ीरो काटेंगे और 18 से इसकी डिवाइड करेंगे। 18 पंजे 90, 18 छक 108। 108 और 4 48, 18 दूनी 36। इस सवाल में इन्होंने शायद इसको परसेंटेज के रूप में इस तरह से लिख दिया है, तो 62% कोई आंसर नहीं है इसमें, 188 से 3 188 सही, 188/3 ही सही आंसर इसका होगा। चलिए ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा।
3 से डिवाइड कीजिए, 6 से कर लीजिए, 6 तियाँ 18 और 6 एकम 6 और 5 52, 6 अट्ठे 48, 4 48, 6 अट्ठे 48, तो 188/3 ये नहीं दिया है इन्होंने, इसकी जगह पे 188/3 दिया है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अभी शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं, इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं और आप लोग जितना भी ये क्वेश्चंस हमने होमवर्क में दिए हैं, इनको कीजिएगा और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज कहीं पर अगर कुछ हिंड्रेंस हुई हैं, कुछ अगर असुविधाएँ हुई हैं, तो उनको भी सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।